10% अमीरों के पास देश की 80% संपत्ति है, मगर ये मात्र 3% टैक्स चुकाते हैं। एक देश एक टैक्स कहकर जो जीएसटी लेकर आए थे पीएम मोदी, उसका सिर्फ 3% चुकाते हैं। 50% सबसे ज्यादा गरीबों के पास मात्र 3% संपत्ति है, मगर ये 64% टैक्स चुकाते हैं। पूरे देश की जीएसटी का 2/3 सिर्फ यही चुकाते हैं। आज से बोलना शुरू कर दीजिए कि ये जो कथित अमीर हैं, गरीबों की कमाई खाते हैं, दिन रात जो करते हैं मेहनत, ये उन्हीं की कमाई खाते हैं। आज से मानना शुरू कर दीजिए कि ये जो मीडिया के रॉबिन हुड हैं, गरीबों से पैसे ऐंठते हैं, अमीरों की जेब भर आते हैं। आज से स्वीकारना शुरू कर दीजिए कि जो गरीब के बेटे हैं, वो गरीबों को और गरीब बनाते हैं, अमीरों को और अमीर बनाते हैं। या पीएम मोदी के शब्दों में बोल सकते हैं डायलॉग, गरीबों के टैक्स के पैसे से सरकार के लोग अमीर लोगों पर रेवड़ी लुटाते हैं। खैर, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिसने देश के आर्थिक मॉडल की पोल खोल दी है। आइए उसे विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं समर राज, बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। अमीरों के शाइनिंग इंडिया, गरीबों के श्रमिक भारत, आधे सेकुलर आधे कम्युनल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। सपने में ही रह गया है जहां सोशलिज्म यानी समाजवाद, उस हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट के आंकड़े इसलिए चिंताजनक हैं क्योंकि इसमें न सिर्फ जीएसटी का लेखा जोखा दिया गया है, बल्कि गरीबों की बढ़ती गरीबी और अमीरों की बढ़ती अमीरी पर भी आंकड़ा दिया गया है। बढ़ते हुए कुपोषण का जिक्र किया गया है और उसकी वजह से हो रही मौतों का भयावह आंकड़ा दिया गया है। कोरोना लॉकडाउन के पहले देश में अरबपतियों की संख्या 102 थी, जो अब बढ़कर 166 हो गई है। भुखमरी की नौबत वाले गरीबों की संख्या कुल 19 करोड़ थी, अब लगभग दोगुना हो गई है, 35 करोड़ हो गई है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की जो मौत हो रही है, उसमें 65% बच्चों की मौत इसी भुखमरी की वजह से हो रही है। हैरानी की बात यह है कि खुद भारत सरकार ने यह बात स्वीकार की है, सुप्रीम कोर्ट में यही जवाब सबमिट किया है। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी के नाम से छपी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप के 1% अमीरों के पास देश की 40% से ज्यादा संपत्ति है, 5% अमीरों के पास देश की 60% से ज्यादा संपत्ति है और 10% अमीरों के पास देश की 80% से ज्यादा संपत्ति है। अगर सिर्फ 5% अमीरों पर 2% का टैक्स लगा दिया जाए तो 40,000 करोड़ से ज्यादा की राशि इकट्ठा हो जाएगी, जिससे 3 साल तक भुखमरी को रोका जा सकता है। मगर भुखमरी रोकना किसका टारगेट है? गरीबी मिटाना किसका टारगेट है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, या सबसे पुरानी पार्टी के इन मुख्यमंत्रियों का, या इन सभी के मालिक बन चुके 2-4 पूंजीपतियों का? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स देखने में सरल लगता है, सुनने में मजेदार लगता है, मगर इस देश का आम आदमी हर रोज इसे भरता है। थोड़ा बहुत नहीं, हजारों करोड़ भरता है। आप कहेंगे अमीर भी तो खूब सारा इनकम टैक्स भरता है, मगर डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस किस तरह का खेल करता है और इनकम पर एक तरफा कब्जा रखता है, तब जाकर इनकम टैक्स भरता है। इस देश का 50% निचला तबका सिर्फ 13% इनकम पाता है, फिर भी तरह तरह के टैक्स चुकाता है। अमीरों के इनकम टैक्स भरने में और गरीबों के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भरने में अंतर यह है कि अमीर अथाह कमाता है, उसका मामूली हिस्सा चुकाता है, और गरीब बहुत कम कमाता है, मगर हर रोज हर घड़ी थोड़ा थोड़ा चुकाता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सा तबका है जो दिन रात मेहनत करता है और देश को आगे बढ़ाता है, जबकि कौन सा तबका है जो मामूली मेहनत करके सरकार से साठगांठ करते हुए अथाह अमीर हो जाता है। देश में तो नाम आता ही है, उसका नाम दुनिया के टॉप अमीरों में आ जाता है। सरकार से साठगांठ करके जो अथाह पैसा कमाया जाता है, उसी व्यवस्था को क्रोनिक कैपिटलिज्म कहा जाता है। भारत में सबसे ऊपर इसमें अडानी और अंबानी का नाम आता है। टाटा बिरला से शुरू हुई थी जो दास्तान, वो दशक दर दशक बदलता जाता है। वैसे तो सरकार किसी की भी हो, अमीर तबका उससे साठगांठ कर ही लेता है, मगर इस बार का सबसे अमीर शख्स है जो पूंजीपति, वो कई मामलों में सबको पीछे छोड़ देता है। हजारों करोड़ के घाटे के कई व्यापार चलाता है, मगर फिर भी बैंकों से लाखों करोड़ का लोन पा जाता है। सरकार उसे तब तक मदद करती है और ठेके देती है जब तक वो मुनाफे में नहीं आ जाता है। जब देश महामारी भुखमरी में तड़प रहा होता है, तब भी यह अथाह पैसे कमाता है। गुजरात मॉडल से मोदी
मोदी का न्यू इंडिया कैसे बनाया जा रहा है उसकी सही परिभाषा बताता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना कुछ गलत हो रहा है तो हमारा मीडिया हमें क्यों कुछ नहीं बता रहा है। इसकी वजह भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। इस पूंजीवादी व्यवस्था में मीडिया और मिडिल क्लास की भूमिका पर सवाल उठाएंगे। मगर तब तक आप हमारे चैनल के अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीरीज में क्रमवार वीडियो लेकर आएंगे।